हेलो एंड वेलकम टू अंदाज़े सबा। आज सुबह से रात हो गई और मौसम ऐसा है कि बस बारिश हो रही है, हो रही है, हो रही है। सो इनिशियली आई वाज एंजॉयिंग इट बिकॉज आई लव रेन्स, बट अभी थोड़ा पक गई हूँ क्योंकि एक तो इंसान घर में बंद है, कहीं जा नहीं सकता, ऊपर से एवरीथिंग इज़ डैम्प एंड इन स्पाइट ऑफ कीपिंग द हाउस रियली ड्राई एवरीथिंग इज़ डैम्प, बट इट्स लुक सो प्रिटी फ्रॉम माई बैल्कनी। जस्ट लुक, मेरा ये पौधा टूट गया आज हवा से एंड आई वॉज फीलिंग सो बैड, बट वॉट टू डू। इतनी तेज़ विंड है यहाँ पे। एक्चुअली 31st फ्लोर पे बहुत तेज़ हवा लगती है और मेरे सारे प्लांट्स गिर गिर के बेचारे ख़राब हुए जा रहे हैं। सो आज टुडे आई थॉट कि आज घर पे बैठ के थोड़ा नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हैं। एंड आई वॉच्ड अ वेरी नाइस फिल्म फर्स्ट। आई वॉच टू फिल्म्स। फर्स्ट आई वॉच द प्रेजिडेंट्स केक। ये एक ईरानी फिल्म है और एक बच्ची को केक बनाना है प्रेसिडेंट के बर्थडे के लिए, उसकी कहानी है। फिर मैंने दही बड़े खाए और फिर मेरी एक दोस्त मिलने आ गई। इतनी बारिश में, इतनी तेज़ हवाओं में वो आई और मेरे लिए दो बहुत मज़ेदार कुछ खाने के लिए लाई। एंड एक्चुअली उसको अपनी फ़िल्म की कहानी सुनानी थी, तो मैंने कहा आ जाओ और वो आ गई। फिर मैंने कोई 2 घंटा 3 घंटा बैठ के कहानी सुनी, फिर हमने डिस्कस करा और क्या कहते हैं, वी हैड अ गुड टाइम एंड इट वाज अ नाइस डिस्कशन। ये मैंने बहुत सारा सामान मंगाया है कुछ लोगों को बांटने के लिए, क्योंकि बाहर इतनी बारिश हो रही है, ब्रिज के नीचे लोग रहते हैं। मैंने सोचा वो बेचारे कहाँ गए होंगे, तो मैंने ब्लिंकिट का इस्तेमाल करा, मंगा लिया सब सामान। और मेरी बेटी को एक ज़ेरॉक्स चाहिए था, तो ब्लिंकिट हैज़ दिस वेरी गुड सर्विस वेयर दे do the xerox of your important papers and that's really nice. ये मेरे प्लांट्स हैं जो कि मेरे गांव में बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, तो मुझे ये प्लांट देखा, मैंने फ़ौरन ख़रीद लिया और आज पहली बार इसमें एक फूल आया है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये। लेकिन मैं डर रही हूँ कि हवा से कहीं ये सारी कलियाँ झड़ ना जाएं। आई होप ना झड़ें। एंड सी हाउ प्रिटी इट इज़। I can just keep sitting here having coffee and watching this flower. It is so so pretty. फिर मैंने बैठ के अपनी कुछ पुरानी एल्बम्स देखे, उसमें मुझे ये पिक्चर्स मिली। मेरी स्टाइलिस्ट थी फॉर माय शो कोमल, एंड दैट टाइम शी हैड जस्ट स्टार्टेड। उसकी मंगनी नहीं, उसकी मेहंदी की पिक्चर्स हैं। हम लोग इसके लिए भोपाल गए थे। ये देखिए, हमने सब ने पीले कपड़े पहने, हल्दी लगाई है और मेरे एक दोस्त थे कौका, वो भी थे और ये सब पिक्चर्स उन्होंने ही क्लिक करी थी। लेकिन अफसोस ही इज़ नो लॉन्गर विद अस। कोविड टुक हिम अवे। यू कैन सी हिम के पीछे, मेरे पीछे खड़े हैं, ये कौकब हैं। बहुत बहुत प्यारा दोस्त था हमारा, अल्लाह उसको जन्नत दे। और ये नवीरा है और ये है कोमल जिसकी शादी में हम लोग गए थे। She is looking so pretty and I loved my this chiffon sari and this blouse also Komal had presented to me. ये नोवीरा के ब्रांड के छल्ले हैं। ये उसने फ़ोटो खींची थी और ये उसको मैंने AI से सही कर दिया। देखिए कितना बेटर लग रही है। And now I'm going to sit and start packing for Delhi. क्या है ये? Gift for my bhabhi. Oh, Novira is sending so many gifts for her भाभी। ये पीछे आपको आवाज़ आ रही है, ये हवा की आवाज़ है। इतनी तेज़ हवा चल रही है, उसकी आवाज़ आ रही है। आई एम वेरी श्योर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तभी मैं जान जान के पीती हूँ। बोतल लेके घूमती हूँ मैं। ओह अल्लाह, बारिश है कि ख़त्म ही नहीं हो रही है। इट्स लाइक मगरिब का टाइम होने वाला है, बारिश ही बारिश चले जा रही है। वीरा ने मंगाया कुछ मैकडोनल्ड से। शी हैड दिस। कहाँ जाए, क्या करे लाइफ में। Can you hear the sound of the wind? It's like all over my house. तूफान तूफान आ रहा है बाहर। देख लीजिए क्या हालत हो रही है बॉम्बे की।
एंड अचानक से सारी हवा डाइज डाउन एंड देयर इज साइलेंस. सो मैंने ये कहावत सुनी थी, साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म, ये आफ्टर द स्टॉर्म है. साफ सफाई. चाय नहीं पिलाओगी? बना दो प्लीज़. नूरी अब जरा सी चाय बना रही है, मैं ब्लैक टी पीती हूँ. देखो मैंने क्या पहना. क्या दिखा? ओह प्रिटी. अच्छा ये नोऊ ने दिया होगा. नाइस. अच्छा लग रहा है. हाँ वेरी नाइस. तेरे सही आ रहा है. चाय टाइम. गर्मा गर्म चाय. वाह, look at the steam coming out. So I'm reading Vinod Mehta की मीना कुमारी, the classic biography. I've read it once, but इस मौसम में लगता है one should read it again. बड़ी tragic कहानी है मीना का. She's so pretty. एक बुक हो और पास में चाय हो तो मौसम का मज़ा अलग ही है. आज सुबह से बहुत बारिश है एंड सो आई जस्ट स्पेंड द डे वॉचिंग फिल्म्स. एंड मुझे न्यूज़ मिली, मेरा एक राइटर्स ग्रुप है, उस पर न्यूज़ मिली कि एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है सतलुज. एक्चुअली इट वाज नेम्ड पंजाब 95 एंड वो 4 साल से फिल्म रिलीज़ नहीं हो पा रही है, उसको बहुत कट्स मिल रहे हैं. देन दे हैड टू गो टू हाई कोर्ट और समथिंग. इट वाज रिलीज्ड ऑन Z5 एंड इन अ डे इट वाज टेकन ऑफ. सो जब तक मैं देखने पहुंची वो फिल्म हटा दी गई थी. एंड इस ज़माने में इंटरनेट के आप फिल्म हटा के क्या करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने डाउनलोड कर ली थी, सबके पास लिंक्स हैं, सब एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं. और जिस फिल्म को बैन करा जाता है उसके लिए और ज़्यादा लोगों को क्यूरियोसिटी है. तो ऑलमोस्ट आई थिंक इंडिया में सब ने ही देख ली है वो फिल्म. मैंने भी देखी, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है. एंड रोंगटे खड़े होते हैं उस फिल्म को देख के. द काइंड ऑफ ह्यूमन राइट इनजस्टिसेस विच हैपेंड इन पंजाब. एंड इस दुनिया में इंसान पे कितना जुल्म कर रहा है, ये सोचने पे मजबूर होती हूँ मैं. तो ये फिल्म रिलीज़ होने से पहले किसी ने दिलजीत दोसांझ से पूछा कि आपका कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में क्या ख्याल है. तो उन्होंने कहा यार मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझसे पॉलिटिकल बातें मत पूछो, मुझसे आर्ट की बात पूछो. और आज वही दिलजीत दोसांझ अपनी फ़िल्म के लिए, अपने फ़िल्म के रिलीज़ के लिए या फिल्म को हटाने के लिए लड़ रहे हैं. तो इवन दैट इज़ पॉलिटिकल मिस्टर दिलजीत दोसांझ. सो डोंट से दैट आप ए पॉलिटिकल है. दुनिया में कोई ए पॉलिटिकल नहीं रह सकता. सबको स्टैंड लेना होता है अपने लिए, अपने काम के लिए, अपनी आर्ट के लिए. एन आर्टिस्ट कांट जस्ट बी ए पॉलिटिकल. मतलब क्यों कुछ फिल्में जैसे कि केरला स्टोरी, जैसे कि धुरंधर, जैसे कि बंगाल स्टोरी को आराम से सर्टिफिकेट मिल जाता है, और क्यों पंजाब 95 या सतलज को नहीं अलाउ किया जाता स्क्रीन होने के लिए. तो ये भी तो सोचने वाली बात है. सो टुडे वाज अ डे फॉर फिल्म्स. फिल्मों की बातें काफ़ी हो गई. अब मैं अपनी पैकिंग शुरू करती हूँ. ज़्यादा पैक कर लेती हूँ हमेशा कपड़े. ये बात के लिए मेरे पर डांट पड़ती है सब लोगों से, क्योंकि मैं बहुत बड़ा सूटकेस ले जाती हूँ. लेकिन इस बार में बहुत कम कपड़े, 4 दिन के लिए 7 कपड़े. And then I'm going on a secret mission. I'm going to meet my sister and my brothers. My niece has just got her first job. She has done B.Ed, then she from Jamia, then she did M.Ed from Aligarh, and now she's got her first job. My little baby has got a job. I'm so proud of her. MashaAllah. See, I got this very pretty kurta from West Side. Very pretty. I love it. तो बात ये है, हम जा रहे हैं घर. फॉर मी घर इज़ माई सिस्टर्स प्लेस. जूही बाजी वो मेरी बड़ी बहन है और वो मेरे लिए मेरी अम्मी की तरह है. So we'll be going there and I'll be going to Rampur
check out some gararas and inshallah मेरी कज़न भी चलेगी इस बार और हम लोग को बहुत मज़ा आने वाला है होपफुली। सो आप लोग कैसे पैकिंग करते हैं? कम करते हैं या लाइट पैकर्स और ज़्यादा करते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे देखकर। एंड माय पैकिंग इज डन, माय पैकिंग इज डन। आई जस्ट हैव टू कीप माय टॉयलेटरीज एंड आई हैव टू कीप दिस गिफ्ट जो मुझे देना है किसी को। To put a few more things. Let's see. Mostly packing हो गई मेरी। Chinju, my daughter, she comes to know when I'm going and she becomes very sad, and she wants to come with me. You will most. My packing is done. थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रखा है but that's so me. And that is the gift. It's her birthday on 9th. And I end my day with another film. See you tomorrow. They buried my mom, Pa, and my sisters. Chingachgook found them. 2 French trappers raised me up as his own. I'm sorry. I not remember. I wasn't with one or two. Good night. See you in my tomorrow's vlog.